Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, सबसे first is regarding Kalbelia women. ठीक है, ये एक news आया है regarding Kalbelia women. We have to look to the Kalbelia tribe और कहाँ से है, राजस्थान के कौन से ग्रुप है, ये हमें जानना होगा. So this is the first news. Second is health leadership. हमने जो है बहुत सारे medicines पे we have exempted tax. कल का अगर आपने बजट वाला वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने डिकोड किया था कि कैसे बजट से जो है बहुत सारे जो क्रिटिकल सेविंग लाइफ सेविंग जो हमारे मेडिसिन है उनको हमने क्या किया, वी हैव एग्जेम्प्टेड देम फ्रॉम टैक्स. तो ये हेल्थ लीडरशिप पे एक अच्छा आर्टिकल आया है, इसको पढ़ना होगा. थर्ड इज राइज ऑफ यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स. तो डिजिटल पेमेंट्स जो है 2017 से जो है डिजिटल रेवोल्यूशन एक आया है पेमेंट की इंडस्ट्री में, फिनटेक एक रेवोल्यूशन आया है इंडिया में. सो उसका न्यूज़ जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा. और लास्ट इज आर्मीज फोर्ट विलियम इन कोलकाता सेट टू बी नोन एज विजय दुर्ग. ठीक है, तो ये चार न्यूज़ है आज के, चारों इंपॉर्टेंट है. एक एक करके चारों न्यूज़ को समझते हैं. पहला न्यूज़ जो है इट इज़ रिगार्डिंग कलबेलिया वुमेन. तो कलबेलिया वुमेन को लेकर न्यूज़ क्या आया है कि नाइट स्कूल जो है वो खोला गया है फॉर कलबेलिया वुमेन कि वो जो है आके यहाँ पर प्रैक्टिस जो है कुछ सीखे, कुछ स्किल्स जो है न्यू जो है एक्वायर कर सके. कलबेलिया ट्राइब जो है ये क्या थे, पहले पुराने ज़माने में ये स्नेक चार्मर्स हुआ करते थे, स्नेक हैंडलर्स हुआ करते थे. ठीक है, ये कलबेलिया जो ट्राइब है ये राजस्थान का एक ट्राइब है और ये पहले जो है initially they used to be snake handlers and snake charmers. Today they evoke their former occupation in music and dance that is evolving new and creative ways. Now they have shifted from snake charming and snake handling to now they are moving towards music. ठीक है, म्यूजिक एंड डांस जो है उसमें वो अपना पूरा जो है इवॉल्व करवा रहे हैं. दे लिव एन नोमैडिक लाइफ एंड बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ऑब्वियसली एक जो है नोमैडिक लाइफ जो है ये व्यतीत करते हैं और दे बिलोंग टू दी कलबेलिया ट्राइब है, तो ऑब्वियसली शेड्यूल्ड ट्राइब. लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कलबेलिया इज इन पाली डिस्ट्रिक्ट, देन अजमेर, चित्तौड़गढ़ एंड उदयपुर इन राजस्थान. तो पाली, अजमेर, चित्तौड़गढ़ एंड उदयपुर ये चारों जगहों में राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे कलबेलिया ट्राइब के लोग. कलबेलिया डांस के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा. आरआरबी में, आपके एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में 2024 में कलबेलिया डांस के बारे में पूछा गया है. और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कलबेलिया डांस फॉर्म जो है इट इज़ अ फोक डांस. कहाँ का, राजस्थान का है, राजस्थान का जो फोक डांस है. और इसको पहले सपेरा डांस भी कहा जाता था या फिर स्नेक चार्मर्स डांस. ऑब्वियसली स्नेक हैंडलर्स थे इसलिए सपेरा डांस या स्नेक चार्मर्स डांस. राजस्थानी जो ट्राइब है, कलबेलिया ट्राइब है, ये परफॉर्म करते हैं कलबेलिया डांस को. द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस डांस इज सो मच वर्ल्ड वाइड दैट राजस्थान कलबेलिया डांस एंड सॉन्ग्स आर नाउ इन यूनेस्कोस रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटैंजिबल हेरिटेज एंड ह्यूमैनिटी सिंस द ईयर 2010. तो 2010 में कलबेलिया डांस फॉर्म को जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टैग दिया गया है. इट इज़ इंटेंजिबल हेरिटेज. जैसे 2023 में गरबा डांस को दिया गया था टैग, देन दुर्गा पूजा को भी दिया गया था इन 2021. वैसे 2010 में कलबेलिया डांस फॉर्म इंटेंजिबल हेरिटेज के रूप में एंटर किया है दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट में. तो इसीलिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कलबेलिया डांस फॉर्म के बारे में. स्नेक चार्मर्स कहाँ है, उनका पॉपुलेशन और कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा. वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग हेल्थ लीडरशिप. ठीक है, हेल्थ लीडरशिप जो इंडिया जो है वी आर मूविंग टूवर्ड हील फॉर इंडिया एंड हेल्थ फॉर इंडिया. ठीक है, तो हमारा जो बहुत बहुत बड़ा पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा बीमार रहता है बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव अ बिग the largest population, the most populous country in the world, and we have a very very large population who are sick, and not just sick, कुछ तो naturally भी होते हैं. जैसे many people need geriatric care, right, कि मतलब बहुत old aged हो गए तो they need that sort of care, and और बीमार भी यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग जो है obviously बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे 1980s में हमारे इस साल का बजट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव लुकिंग बजट आप ये कह सकते हैं. और ये लोगों ने ये बजट के बाद लोगों का जो ट्रस्ट है इन दी एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम एंड एंटायर गवर्नमेंट एज अ होल ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है. तो अगर आप 1980s में अगर आपका उस समय का बजट देखें, उस समय हमारे पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसीलिए बहुत सारे डेथ्स भी होते थे. तो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जो है हमारा
परफॉर्मेंस इन वेरियस इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा ही पुअर था। पर अब जो है हम जो है एज ग्लोबल हेल्थ केयर लीडर के रूप में निकल कर आ रहे हैं, बी इट मेडिकल टूरिज्म, बी इट फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हम जो है बी इट वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, ये सब में इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरी 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 हाई, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट एस्टेब्लिशिंग इंडिया एज द ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन एंड सेकेंड एड्रेसिंग द ग्लोबल शॉर्टफॉल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इस बार के बजट में जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स का जो संख्या है उसको इंक्रीज करने के लिए मेडिकल्स में सीट्स को भी इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। तो हम जो है जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, क्योंकि हमारे देश में कमी है हेल्थ केयर वर्कर्स की, स्पेशली डॉक्टर्स की, एंड दूसरा है कि नर्सेस की भी बहुत ज़्यादा कमी है, और तीसरा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके विज़िवी बहुत सारा डॉक्टर्स हमारे पास, स्किल्ड ट्रेंड मेडिकली फिट डॉक्टर्स हमारे पास होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमने जो है इस बार के बजट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इन दी मेडिकल सेक्टर, ठीक है। इट हैज़ बीन डिलाइट टू सी बोथ द आइडियाज़ इन एक्शन। कौन कौन से आइडियाज़ है? पहला तो है कि हम इंडिया को एक क्या है हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बनाना है, मेडिकल टूरिज्म इंक्रीज करना है। दूसरा क्या है शॉर्टफॉल जो है ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल को उसको क्योर करना है। तो इसीलिए क्या है हील इन इंडिया और हील इन इंडिया का हील बाय इंडिया, हील इन इंडिया जैसे कि हेल्थ केयर डेस्टिनेशन मिलेगा, और हील बाय इंडिया जो प्रैक्टिशनर्स है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है वो ये बाहर जाके जो है ये इनिशिएटिव जो है ये लेंगे, ठीक है। तो हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया विथ स्ट्रीमलाइंड वीजा प्रोसेस, इनहैंस्ड हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोबस्ट पब्लिक प्राइवेट partnerships, India is poised to become preferred medical destination for international patients. Be it हमारे आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज है वो तो आते ही है, लाइक बांग्लादेश, लाइक नेपाल से तो आते ही लोग हैं, पर बाहर के देशों से भी, जैसे थाईलैंड, वियतनाम, बिकॉज वी प्रोवाइड वर्ल्ड के बहुत बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हो गए या फिर वर्ल्ड के बहुत अच्छे डॉक्टर्स जो है बहुत चीपर रेट्स में इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, और बहुत चीप उनको पड़ता है इन कंपेयरिंग टू देयर कंट्री, उनको इंडिया में काफ़ी चीप पड़ता है। तो उससे क्या है इंडिया जो है एक डेस्टिनेशन के रूप में निकला है मेडिकल टूरिज्म का। तो हम जो है इंटरनेशनल पेशेंट्स को भी यहाँ पर वी वांट टू क्योर दोज पेशेंट्स, ठीक है। Moreover, it is commendable that growing burden of non-communicable disease such as cancer has been acknowledged in this budget. इस बजट में acknowledgement मिला है आपके जितने भी communicable diseases है, जो life threatening, जो rare disease है, जो chronic diseases है लाइक कैंसर, उसके बारे में एक्नॉलेज किया गया है इन दिस बजट। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनाए जाएंगे जो कि स्पेशलाइज होगा कैंसर को लेकर, और बहुत ज़्यादा क्लोजर टू पीपल ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर किया जाएगा। इम्प्रूव किया जाएगा अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, और बेटर पेशेंट आउटकम भी लाया जाएगा। The custom duty exemption on 36 life-saving drugs, including those for cancer, rare diseases, chronic condition, will lower the cost of treatment, in turn benefiting thousands of patients across the countries. जो बीमारियां है, जो rare, acute, chronic conditions है, उन condition से deal करने के लिए यहाँ पर जो है बहुत सारे medicines जो है वो लेकर आए जाएंगे, जो कि और क्योंकि उनको कस्टम से रिलीफ मिला है तो वो हमें काफ़ी सस्ते में ये मेडिसिन जो है पहुँचाया जाएगा। ऑल्सो द एडिशन ऑफ 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम वुड इम्प्रूव द क्रिटिकल मेडिकेशन फॉर पेशेंट पर्टिकुलरली विद क्रॉनिक कंडीशंस, जिनमें बहुत लॉन्ग टर्म क्रॉनिक बीमारियां जो है वो होती है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेशेंट्स असिस्टेंट प्रोग्राम है ना, बी इट नॉट जस्ट फॉर फिजिकल हेल्थ बट फॉर ऑल्सो द मेंटल हेल्थ, कि जैसे बहुत सारे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स जो है ना उनको हम मेंटल हेल्थ जो काउंसलिंग है वो भी करवाते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि हम जो है जो क्रॉनिक लंबे समय तक जो डिजीज़ चलते हैं उनको सुधारने के लिए हम कुछ उस तरीके के इनिशिएटिव जो है लें, ठीक है। सो ये आपको होपफुली जो है ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा, हम कैसे एक ग्लोबल हेल्थ लीडर के रूप में निकल के आ सकते हैं, एंड कैसे हमारा ये बजट जो है इट हैज़ अ ग्रेटर विजन ऑफ बिकमिंग द हेल्थ केयर लीडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा, बट फिर भी इश्यूज बहुत हैं। इश्यूज पहला होगा कि हमारे पास वो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हम बना रहे हैं, वी डोंट हैव द रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर येट। सेकंड इज द करप्शन दैट वी हैव। थर्ड इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज वेरी हाई, ठीक है। और फिर हम चौथा क्या है कि हमारे पास इंश्योरेंस की कमी है, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस जो है लोग नहीं लेते, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है, इसीलिए इस बार देखेंगे कि इंश्योरेंस सेक्टर को 100% जो है ऑटोमेटिकली जो है 100% उन लोगों को मतलब विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट 100% वो डायरेक्टली यहाँ पर FDI करा सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ ये जो बजट है कहीं ना कहीं हेल्थ पे बहुत अच्छा फोकस है, बेटर हो सकता था,
ठीक है, आई वोंट लाई, बेटर हो सकता था, एलोकेशन ज़्यादा हो सकता था, 94,000 करोड़ के आसपास है, इट कुड बी मोर देन दैट, बट हमारा जो पिछले बार के अगर हम कंपैरिजन करें और उनसे कुछ 10 साल के भी अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी बेटर जो है ये बजट इन दी मेन इन दी पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ केयर, इट इज़ वेरी गुड ऑफ अ बजट, ठीक है, कमेंडेबल, मतलब अच्छा जो है पिछले बार से और उससे कुछ सालों पहले से ये बहुत अच्छा बजट है जिसमें हमने हेल्थ को मेन स्ट्रीम करने की यहाँ पे बात की गई है। हेल्थ एंड एजुकेशन आर टू एरियाज, टू एस्पेक्ट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है हमें देना होगा। पर इस बार का बजट जो है आप देख पाएंगे डिफेंस के बाद हमने सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर पे खर्चा कर रहे हैं हम इस बार, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पर यहाँ पर जो है हेल्थ पे भी हमें फोकस करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड गवर्नमेंट ऑल्सो नोज इट एंड इट हैज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस बिकॉज मेडिकल टूरिज्म पे इंडिया को लोग बिलीव करते हैं, ठीक है, कंट्रीज दे बिलीव दैट इंडिया कैन हैव दोज काइंड ऑफ मेडिसिन जो कि आपको बाहर की यूरोपियन कंट्री या फिर आप US में जाके आप करवाइए, बहुत करोड़ों खर्चे हो जाते हैं, ठीक है, पर इंडिया में उस चीप रेट में बेस्ट मेडिकल जो है आपको दिया जाएगा, मेडिकल जो आपको रिजल्ट्स है वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। एंड वी हैव अदर मेडिसिन ऑल्सो, राइट, कि सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी नहीं, वी हैव आयुर्वेदिक, वी हैव सिद्धा, वी हैव यूनानी, ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के मेडिसिन है हमारे पास, तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, टू लेवरेज ऑन दैट एस्पेक्ट। We can move to the next news. The next news is the rise of UPI digital payments. 2017 के बाद हम जो है ग्लोबल लीडर, मतलब more than 50% of all the transaction, online transaction in the entire world इंडिया में अकेले होता है, ठीक है, इंडिया में अकेले होता है, मोर देन 50% इन दी एंटायर वर्ल्ड इंडिया में हमारा जो ग्लोबल जो ट्रांजैक्शन है वो होता है, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट जो है वो 3.5 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 772 लाख करोड़ टू 2758 लाख करोड़ रुपीस जो है, ठीक है, ये इंक्रीज हुआ है हमारा 2013 से 2024 पे। It grew in volume from 222 crore to 20,787 crore in the same period. तो वॉल्यूम में भी ग्रो हुआ है और ट्रांजैक्शंस में भी जो है ये वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। इन द लास्ट 5 years alone, digital payments in India increased by 1.6 times in value and 6.7 times in volume as per the RBI's payment report, ठीक है, पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट ने बोला है कि हमारा जो ग्रोथ है यूपीआई में, पीपल आर ट्रांजिशनिंग टूवर्ड्स यूपीआई, ठीक है, हम हर हाउस होल्ड का ये एक आप देख पाएंगे कि हर हाउस होल्ड में यूपीआई है। यूपीआई इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट, हैज़ बिकम ए वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे डेली जो कम्युनिकेशंस है उसमें हमारे जो यूपीआई है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। द पेमेंट्स लैंडस्केप इन इंडिया मेनली ड्रिवन बाय यूपीआई विच कंसोलिडेट्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू वन मोबाइल इंटरफेस। यूपीआई जो है इंटरफेस के रूप में जो है एक सिंगल इंटरफेस, एक सिंगल जो है आपका मोबाइल का आपके टैप से it can transfer money. UPI's contribution to digital payment ecosystem in terms of volume rose from 34% in 2019 to 83% 2019 में ही। आप 5-6 साल पहले की बात है कि 34% लोग जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन करते थे, बट 2024 में देखिए 83% लोग जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो करना उन्होंने चालू कर दिया। यूपीआई ट्रांजैक्शन पीयर टू पीयर एंड पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन ग्रू फास्टर रेट देन P2P टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जो पर्सन टू मर्चेंट रेट है, ऑब्वियसली हम पर्सन टू पर्सन भी यूपीआई करते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम जो है पर्सन टू मर्चेंट जो है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र जो है वो करते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। किसने डेवलप किया है? ये 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने यूपीआई को बनाया है, ठीक है, यही इन्होंने जो है यूपीआई को पूरा हैंडल करते हैं, इन्होंने ही यूपीआई को बनाया है। ये 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीलिम्स का। एंड रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली रेगुलेशन कौन करता है करेंसीज का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। ये क्या करता है? पीयर टू पीयर इंटर बैंक ट्रांसफर जो है वो करता है, ठीक है। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो है इसमें है। आपको पासवर्ड एक बार ओके प्रेस करना होगा, देन यू हैव टू पुट इन द पासवर्ड। तो 2 स्टेप जो है फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। मोस्ट सक्सेसफुल रियल टाइम
payment system globally, providing simplicity, safety, security, peer to peer and person to merchant ट्रांजैक्शन इन इंडिया। लोग हम जो है सऊदी अरब में भी हम यूपीआई पहुंचाना चाहते हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, बिकॉज इट इज सो सिंपल। बिकॉज इंडिया में अगर डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी इतना कम होने के बावजूद अगर हम यूपीआई पे मतलब वी कैन विन एट यूपीआई, देन वी कैन एवरीबडी इन द वर्ल्ड कैन डू इट, बिकॉज इंडिया में डिजिटल लिटरेसी कंपेरेटिवली बहुत कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर लोग कर पा रहे, बी इट आर फादर्स ओनली, जो उनको मतलब जिनको हम कहते थे दे आर नॉट वेरी टेक सेवी, राइट। हम कहते हैं कि दे आर नॉट टेक सेवी लाइक अस, दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट दिस मोबाइल्स, बट दे नो हाउ टू ऑपरेट यूपीआई, राइट। दे कैन डू देयर पेमेंट्स, जाते हैं खरीदते हैं, दे पे इट। इट इज़ रियली रियली वेरी कन्वीनियंट फॉर देम ऑल्सो। उनको समझाना भी आसान है, इसको यूज़ करना भी उतना ही आसान है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा एक विन बना है एंड वी वॉन्ट टू कैश इन दैट विन, ठीक है। सो ये यूपीआई जो है ग्लोबल रेवोल्यूशन के रूप में हम पूरे देश दुनिया में लाना चाहते हैं। एनपीसीआई क्या है? ये क्या है? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी रिटेल पेमेंट्स होता है ना और सेटलमेंट करना होता है ये करता है, ये जो एनपीसीआई है ये करते हैं। इनिशिएटिव है अंडर आरबीआई है एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, और ये क्या है? और ये प्रोविजंस ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट्स के तहत इसको बनाया गया है, ठीक है। इट हैज़ बिन इनकॉर्पोरेटेड फॉर ए नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट। ये इस कंपनी का काम प्रॉफिट बनाना नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। और इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए फॉर लाइक रुपे कार्ड इन्होंने बनाए हैं, आईएमपीएस बनाया है, यूपीआई, भीम आधार, भारत बिल पे, ये जो सारा फीचर्स है, ठीक है, ये सारा प्रोडक्ट्स जो है, ठीक है, ये सारा सिस्टम जो है इन्होंने डेवलप किया है। रुपे कार्ड इसमें से एक बहुत बड़ा विन है। यूपीआई इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट, ठीक है। भारत बिल पे जो है जिसमें हम बिल्स को पे कर सकते हैं, ये सब एनपीसीआई ने बनाया है, ठीक है। ऑल राइट, द लास्ट न्यूज फॉर द डे इज आर्मीज फोर्ट विलियम इन कोलकाता टू बी सेट टू बी नोन एज विजय दुर्ग, ठीक है। तो हम अपना कॉलोनियल माइंडसेट जो है उसको गिव अप करके हम जो है, आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों के हम जो है नाम चेंज कर देते हैं। वाई? बिकॉज दोज नेम्स वर गिवन बाय द कॉलोनाइजर्स, लाइक फोर्ट विलियम हमने तो नहीं रखा फोर्ट विलियम कैलकाटा में, they kept the name the Fort William, right? तो we want to change that mentality, and उस mentality को change करने के लिए हमने ये जो नाम है from Fort William we have kept the name Vijay Durg in the latest step toward eliminating colonial practices। जैसे आपने पता होगा IPC इंडियन पिनल कोड को भी हमने चेंज करके भारत न्याय संहिता, तो जितने रिडंडेंट जो भी हमारे बिल्स, जो भी हमारे एक्ट्स थे, ठीक है, जो कॉलोनाइजेशन को एकदम जैसे बिल्कुल कॉलोनाइजेशन को फैलाता था देश में, और कॉलोनियल माइंडसेट को जो फैलाता था उसको चेंज करके हमने जो है भारतीय न्याय संहिता, दैट इज़ वेरी रेलिवेंट टू अस इन 2024 एंड 2025, उस टाइप के हम लोगों ने बिल्स जो है उस पर इंट्रोड्यूस किया था, अगर आपको याद हो। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर कॉलोनियल माइंडसेट और प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के लिए जो आर्म फोर्सेज है वहाँ पे फोर्ट विलियम इन कोलकाता को नाम चेंज करके ईस्टर्न आर्मी कमांड ने इसका नाम रखा है विजय दुर्ग, ठीक है। और इसी के साथ किचनर हाउस जो है इनसाइड फोर्ट विलियम हैज बीन रीनेम्ड एज मानेकशॉ हाउस, सैम मानेकशॉ को याद करके, एंड साउथ गेट फॉर्मरली नोन एज सेंट जॉर्जेस चर्च इज नाउ शिवाजी गेट, ठीक है। तो नाम आपको क्या याद रखना है? फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग है, किचनर्स हाउस का नाम मानेकशॉ हाउस है, एंड जो साउथ गेट है जिसको जॉर्जेस गेट भी कहा जाता था उसको अब शिवाजी गेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फोर्ट विलियम जो है किंग विलियम 3 के नाम पे रखा गया था, और ब्रिटिश ने इसको सबसे पहला फोर्ट यही कंस्ट्रक्ट किया था इन 1781। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द फर्स्ट फोर्ट, ठीक है। आई माइट बी रॉन्ग, बट जितना मुझे याद है दिस वॉज द फर्स्ट फोर्ट, आई थिंक सो। The new name Vijay Durg derived from the oldest fort along the Sindhu Durg coast of Maharashtra। विजय दुर्ग जो है ये ओल्डेस्ट फोर्ट्स के नाम से भी रखा गया है, जो कि सिंधु दुर्ग कोस्ट में जो है इसका ये है महाराष्ट्र में। इट सर्व्ड एज अ नेवल बेस फॉर मराठास अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर जो है मराठास का ये नेवल फोर्ट था विजय दुर्ग, तो उसी के नाम से ये फोर्ट विलियम का नाम भी विजय दुर्ग रखा जा रहा है। ब्लैक होल ट्रेजिडी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, मोस्ट इनफेमस इंसिडेंट है जहाँ पे ऐसा माना जाता है सिराजुद्दौला जो उस समय के नवाब ऑफ बंगाल थे, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे 146 प्रिजनर्स जो है उनको बंदी बना के इसी के अंदर फोर्ट विलियम के अंदर ही भर दिया था, और जिसके कारण क्या है कि बहुत सारे लोग सफोकेशन से मर गए।
तो उसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है, जिसमें सिर्फ 23 जो है सर्वाइविंग लोग ही बाकी थे, बाकी सारे जो है सफोकेशन से मर गए थे। फोर्ट विलियम जो है एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल लैंडमार्क है इन कोलकाता डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, नेम्ड आफ्टर किंग विलियम III, सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। हुगली के रिवर के बैंक्स में ये फोर्ट विलियम को बनाया गया है। ये क्या है, पहली जो है ये 1696 में ओरिजिनल फोर्ट जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1696 में बनाया था। फिर 1756 में सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल अटैक द फोर्ट एंड कैप्चर्ड कैलकाटा। ठीक है, उसी के बाद 1757 में प्लासी का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। तो 1756 में उन्होंने कैप्चर किया था, 1756 में ही उन्होंने ब्लैक होल ट्रेजेडी करवाया था और 1757 में प्लासी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। ठीक है, सो आपको नाम बस याद रखना है, हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, बाकी इट इज नॉट मोर देन दिस। ठीक है, all right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.